अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अनोखा और प्राकृतिक सौंदर्य से भरा राज्य है। यह आधिकारिक रूप से 20 फरवरी 1987 को पूर्ण राज्य बना। इसके पहले इसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी (NEFA) के नाम से जाना जाता था। ब्रिटिश काल में यहाँ के कई आदिवासी क्षेत्र अलग अलग शासकों के अंतर्गत थे। 1947 के बाद भारत में शामिल होने के बाद NEFA को धीरे धीरे प्रशासन और विकास मिला। प्रारंभिक शासक और जनजातीय नेता यहाँ की जमीन और समाज पर अधिकार रखते थे। उनकी परंपराएं आज भी यहाँ की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा हैं। अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या लगभग 15 लाख है, जिसमें अधिकांश लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। यहाँ पर 26 से अधिक प्रमुख जनजातियां और 100 से भी अधिक उपजनजातियां निवास करती हैं। मुख्य भाषाएं न्यो-तिब्बती परिवार से जुड़ी हैं, जैसे न्यासी, मिश्मी आदि, लेकिन हिंदी और अंग्रेजी भी बोली जाती हैं। यहाँ का पारंपरिक परिधान बेहद रंगीन और आकर्षक होता है। पुरुष आमतौर पर कोट जैसा अंगवस्त्र पहनते हैं, जबकि महिलाएं लंबा स्कर्टनुमा कपड़ा और सिर पर सजावट करती हैं। अरुणाचल का भोजन सरल लेकिन स्वादिष्ट है। चावल, सब्जियां, बांस की कोपलें और मांसाहारी व्यंजन यहाँ की विशेषता हैं। स्थानीय पेय अपोंग यानी चावल की बनी शराब पर्वों और उत्सवों में खास तौर पर पी जाती है। संगीत और नृत्य यहाँ की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा हैं, जहाँ हर त्योहार में पारंपरिक नृत्य देखने को मिलता है। अरुणाचल प्रदेश भारत का वह पूर्वोत्तर राज्य है जिसे पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहा जाता था। 20 जनवरी 1972 को इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और 20 फरवरी 1987 को यह भारत का 24वां राज्य बना। यह भूमि सदियों से विभिन्न जनजातियों का घर रही है। यहाँ के इतिहास का जिक्र महाभारत और कालिका पुराण जैसे ग्रंथों में मिलता है। माना जाता है कि महाभारत काल में पांडवों ने यहाँ तपस्या की थी। मध्यकाल में यह क्षेत्र अहोम साम्राज्य और तिब्बतियों के प्रभाव में रहा। 1914 में ब्रिटिशों ने सिमला समझौते के तहत अरुणाचल को भारत का हिस्सा माना। आज भी यहाँ की संस्कृति में तिब्बती, बौद्ध और जनजातीय परंपराओं की गहरी छाप दिखाई देती है। अरुणाचल प्रदेश को भारत का जलभंडार कहा जाता है। यहाँ बहने वाली प्रमुख नदियों में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ सियांग, सुबनसिरी, लोहित और कामेंग सबसे महत्वपूर्ण हैं। यहाँ की मशहूर झीलों में सांगेस्टेर झील, जीरो घाटी की झीलें और माधुरी लेक पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। बांधों की बात करें तो सुबनसिरी हाइड्रो प्रोजेक्ट और डिबांग मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट देश के सबसे बड़े जलविद्युत प्रोजेक्ट्स में गिने जाते हैं। प्राकृतिक संसाधनों में यहाँ की हरी भरी वादियाँ, वन संपदा और औषधीय पौधे देश की समृद्धि में योगदान देते हैं। अरुणाचल प्रदेश का इतिहास बेहद समृद्ध रहा है। प्राचीन काल में यह क्षेत्र भारत, तिब्बत और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ने वाला व्यापार मार्ग था। यहाँ कई जनजातीय राजाओं और मुखियाओं का शासन रहा, जिनकी पहचान उनकी बहादुरी और अनोखी संस्कृति से होती है। मध्यकाल में यह क्षेत्र अहोम साम्राज्य और तिब्बती प्रभाव में भी रहा। ब्रिटिश शासन के दौरान इसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक्ट कहा जाता था। स्वतंत्रता के बाद 1972 में इसे केंद्र शासित प्रदेश अरुणाचल प्रदेश का दर्जा मिला और 1987 में यह पूर्ण राज्य बना। आज 2025 तक अरुणाचल प्रदेश अपनी सांस्कृतिक विविधता और रणनीतिक महत्व के लिए पूरे देश में जाना जाता है।